आइए सीखते हैं डिड, वॉज और हैड। सबसे पहले ये बता दूं, ये सब पास्ट हैं। पहले आप इनके प्रेजेंट देख लीजिए। पहले डिड का प्रेजेंट देख लीजिए। डिड का प्रेजेंट होता है डू या डज। इनका इस्तेमाल जब होता है जब आप कोई काम से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू अर्न मनी, क्या आप पैसा कमाते हैं, ये आपका प्रेजेंट है। अब आपने बोला क्या आपने पैसा कमाया था, तो डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड। डिड यू अर्न मनी, क्या आपने पैसा कमाया था। ये सेंटेंस हिंदी में था पे ख़त्म हो रहा है, तो स्टूडेंट था सुन के फ़ौरन वॉज लगाने लगते हैं, जो कि गलत है। जब भी कोई काम से रिलेटेड बात करेंगे या क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप डिड लगाइए। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ये भी काम से रिलेटेड बात है। आई डू अ जॉब, मैं जॉब करता हूँ। अब इसको आपको जब पास्ट बनाना है, मैंने जॉब करी थी, या भी थी पे ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, डू का डिड, आई डिड अ जॉब। ये भी काम से रिलेटेड बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन होता है, वो अक्सर सुनने में आता है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। एक डू तो प्रेजेंट में जो यू क्वेश्चन के लिए यूज होता है वो, और दूसरा डू मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। अब जब आप इसको पास्ट में काम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया था। ओके उसके बाद देखिए ये बात अपने माइंड में फीड कर लीजिए। अगर काम से रिलेटेड बात होगी तो पास्ट में क्वेश्चन डिड से बनेगा, कंफ्यूज ना हो वॉज और डिड में। अब देखिए वॉज और वर्ब कहाँ यूज होता है। पहले इसके प्रेजेंट फॉर्म देख लें। देखिए एक सेंटेंस, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर यानी वह बुद्धिमान है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू आर जीनियस, यानी इन सेंटेंस में जो प्रयोग इज एम आर का किया गया है वो इसलिए करा गया है, जब भी किसी का आप होना बताएं, वो बुद्धिमान है, वो जीनियस है, फिर मैंने कहा वो लंबा है, ही इज टॉल, वो मोटा है, ही इज फैट, यानी जब किसी का होना बताते हैं, काम से रिलेटेड सेंटेंस नहीं है ये, जब किसी का होना बताते हैं यानी वो क्या है या कैसा है। मैंने कहा वो मोटा है तो ही इज फैट। अब मैंने कहा वो कौन है, तो मैंने कहा वो पुलिस वाला है, तो इसको सेंटेंस को बोलेंगे ही इज अ पुलिसमैन, यानी वो कैसा है या कौन है। तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट में इज एम आर से बनेंगे और पास्ट में वॉज वर्ब से। अब इनको पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ही इज क्लेवर, वह बुद्धिमान है, तो इसको अपन बोलेंगे ही वॉज क्लेवर। उसके बाद देखिए यू आर जीनियस, इसको भी पास्ट में कर लेंगे। आर का पास्ट होता है वर, यू वर जीनियस। अब एक चीज़ और इसमें ऐड कर लीजिए। अभी आप कह रहे हैं, मैंने बताया आपको होने की बात है तो तब आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ये एम का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर काम की बात ही हो रही है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। लेकिन ये कंटिन्यूस फॉर्म में आता है, प्रेजेंट के अंदर इज एम आर के बाद अगर वर्ब में आई एन जी आ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, यानी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। ऊपर आपने सीखा था मैं वो काम करता हूँ या करा था, इधर यहाँ सीख रहे हैं मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एम की जगह आप क्या कर देंगे, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। अब सीखते हैं हैड। पहले इसका प्रेजेंट फॉर्म देख लें। इसके प्रेजेंट फॉर्म होते हैं हैव या हैज़। ये यूज़ होता है जब कोई चीज़ आपके पास हो, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास पैसा है, तो ये सेंटेंस होगा आई हैव मनी। लेकिन अगर आप इसमें एम यूज़ कर दें तो सेंटेंस कितना गलत हो जाएगा, आई एम मनी यानी मैं पैसा हूँ, क्योंकि इज एम आर या वॉज वर होना बताता है, लेकिन हैव या हैड बताता है कोई चीज़ आपके पास हो। आई हैव मनी, मैंने कहा उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार। अब इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हैव और हैज़ दोनों का सेकेंड फॉर्म होता है हैड। आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। इसका एक यूज़ और होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो सेंटेंस चुका या किया है पे ख़त्म होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए सेंटेंस, यू हैव डन ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अब जब आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव की जगह सेकंड फॉर्म होता है हैड, यू हैड डन ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन कर चुके थे। डिटेल लेसन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।